हर कोई योर नेम और टोराडोरा को जानता है, पर कभी कभी ना कुछ हिडन जेम्स वाले हाई स्कूल रोमांस एनिमे को मिस कर जाते हैं। आज की लिस्ट लेके आया हूँ उन 10 अंडररेटेड हाई स्कूल रोमांस एनिमे जो आपके दिल को फुल अल्टीमेट फील्स देंगे। सो अगर तुम्हें चाहिए वो प्योर प्यार का डोज और वो हाई स्कूल नॉस्टैल्जिया, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ अनमोल रत्न यहाँ छुपे हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर है जस्ट बिकॉज, एक ऐसा अंडररेटेड जेम जो हाई स्कूल के एकदम लास्ट फेज को कैप्चर करता है, जहाँ स्टूडेंट्स के इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस सब कुछ उथल पुथल हो रहे होते हैं। ये स्टोरी है एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की जो अपने हाई स्कूल लाइफ के एंड के करीब हैं और उनके बीच अनस्पोकन फीलिंग्स, रिग्रेट्स और पुरानी यादों का असर साफ दिखाई देता है। एक दिन उनका एक पुराना क्लासमेट आइता इजुमी वापस आ जाता है और उसकी अनएक्सपेक्टेड एंट्री उनकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन में ले जाती है। कहानी की ब्यूटी इसमें है कि कैसे छोटे छोटे मोमेंट्स, एक ग्लांस, एक टेक्स्ट मैसेज या एक शॉर्ट कन्वर्सेशन उनके रिलेशनशिप्स को सटल वे में चेंज करता है। जस्ट बिकॉज की पेसिंग स्लो है, लेकिन ये डेलिब्रेट है, क्योंकि हर सीन उनके बीच के सटल डायनेमिक्स और बिटर स्वीट मोमेंट्स को हाईलाइट करता है। अगर आप रियलिस्टिक, लो की और हार्टफेल्ट रोमांस पसंद करते हो जो हाई स्कूल के उन छोटे और मेमोरेबल मोमेंट्स को पोर्ट्रे करे, तो जस्ट बिकॉज एक मस्ट वॉच है। इसका मेलनकोली टोन और रिलेटेबल कैरेक्टर्स आपको नॉस्टैल्जिया और इमोशनली इन्वेस्ट जरूर फील करवाएंगे। नेक्स्ट अप, सूरे सूरे चिल्ड्रन, एक परफेक्ट पिक फॉर एनीवन जो एक होलसम, फनी और रिलेटेबल रोमांस एनिमे देखना चाहता है। ये एनिमे हाई स्कूल रोमांस की मल्टीपल मिनी लव स्टोरीज को एक साथ वीव करता है, फोकसिंग ऑन डिफरेंट कपल्स विद यूनिक पर्सनालिटीज एंड क्वर्की डायनामिक्स। हर एपिसोड आपको एक न्यू कपल और उनकी लव स्टोरी का स्नैपशॉट देगा, शोइंग एवरीथिंग फ्रॉम ऑकवर्ड कन्फेशंस, क्यूट मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू रोमांटिक जेस्चर्स। जो चीज सूरे सूरे चिल्ड्रन को स्टैंड आउट बनाती है वो है इसका रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ यंग लव। वो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और पहली बार किसी के लिए दिल धड़कने की फीलिंग, सब कुछ इस एनिमे में कैप्चर्ड है। एनिमे के डायलॉग्स फनी और इंगेजिंग है, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक भी, मेकिंग इट सुपर रिलेटेबल फॉर एनीवन हु इज एवर एक्सपीरियंस्ड अ हाई स्कूल क्रश। प्लस क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्मेट शो है विद ईच एपिसोड लास्टिंग अराउंड 12 मिनट्स, इट्स बिंज वर्दी और कभी भी ओवरवेलमिंग फील नहीं होता। अगर आपको वो लाइट हार्टेड या टचिंग रोमांस वाइब चाहिए जो आपको स्माइल और ब्लश करने पर मजबूर कर दे, सूरे सूरे चिल्ड्रन को अपनी लिस्ट में जरूर डालो। लेट्स डाइव इनटू अ प्योर इमोशनल रोलर कोस्टर, आओ हारू राइड। ये एनिमे एक टिपिकल शोजो रोमांस से काफी आगे है। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ फुताबा योशिओको, एक हाई स्कूल गर्ल जो अपने पास से भाग रही है और अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। स्कूल लाइफ को नॉर्मल करते टाइम शी अनएक्सपेक्टेडली बम्प्स इनटू हर फर्स्ट लव कोई मोबुची, जो अब टोटली डिफरेंट इंसान बन चुका है, कोल्ड, डिस्टेंट और एक पेनफुल पास्ट के साथ। आओ हारू राइड का बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड रॉ टीनेज फीलिंग्स, वेदर इट्स रिग्रेट, कंफ्यूजन या वो ऑकवर्डनेस जो एक पुरानी लव स्टोरी को रिवाइव करते वक्त होता है। विजुअल्स सटल और सॉफ्ट हैं, मेकिंग एवरी इमोशनल मोमेंट हिट इवन हार्डर। और सबसे खास बात, कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप नॉच है। आप धीरे धीरे उनका पेन, स्ट्रगल और एफर्ट्स को फील करते हो, मेकिंग देयर रोमांस ट्रूली हार्ट वार्मिंग। ये एनिमे परफेक्ट है फॉर दोस्त जो एक डीप, नॉस्टैल्जिक येट हार्ट टगिंग लव स्टोरी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अगर आप पहले प्यार की खट्टी मीठी यादों और उसके साथ आने वाले तकलीफ को फिर से जीना चाहते हो, आओ हारू राइड को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप टिपिकल हाई स्कूल रोमांस से बोर हो चुके हो, तो लवली कॉम्प्लेक्स इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। ये एनिमे एक रिफ्रेशिंग एंड हिलेरियस टेक देता है ऑन लव, हाइट इनसिक्योरिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स। कहानी शुरू होती है विद रीजा कोइजुमी जो अपनी क्लास की टॉलेस्ट गर्ल है, और असुसी ओतानी जो सबसे छोटा लड़का है। एंड एज यू माइट गेस, उनका हाइट डिफरेंस इज द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ लाफ्टर एंड अ chaos। राइजा और ओतानी का कांस्टेंट बिकरिंग और राइवलरी इनिशियली शुरू होती है एक ऐसे सिंपल कंपटीशन से, कौन पहले अपनी क्रश के साथ सक्सेसफुल होगा। बट जैसे जैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और स्पेंड मोर टाइम टुगेदर, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड फॉर्म होता है, वन दैट बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड इनसिक्योरिटीज। एंड दैट्स द चार्म ऑफ लवली कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब रीजा को
रियलाइज होता है दैट शी इज फॉलन इन लव विद ओतानी डिस्पाइट द डिफरेंसेस। उसका स्ट्रगल्स टू कन्फेस और अपनी फीलिंग्स को नेविगेट करना इज बहुत रिलेटेबल एंड एडोरेबल। एनीमे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कॉमेडी और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स, क्योंकि राइजा और उतानी का मिसमैच हाइट ड्यूक बिकम्स सिंबल ऑफ डिफाइंग एक्सपेक्टेशंस। एनिमेशन स्टाइल भी काफी इंप्रेसिव है, जो उनके एग्जैजरेटेड इमोशंस और कॉमिक टाइमिंग्स को हाईलाइट करता है। इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ रोमांटिक ह्यूमर एंड फील गुड ड्रामा दैट एड्रेसेस इनसिक्योरिटीज एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस इन द मोस्ट हिलेरियस येट टचिंग वे। अगर आप रोमांटिक एनिमे में यूनिक ट्विस्ट और मेमोरेबल कैरेक्टर्स ढूंढ रहे हो तो लवली कॉम्प्लेक्स विल विन योर हार्ट। अगर आप हाई स्कूल एनिमे में एक स्लाइस ऑफ लाइफ एलिमेंट की तलाश कर रहे हो जिसमें एक्शन या ओवर द टॉप ड्रामा ना हो बल्कि सिर्फ प्योर नॉस्टैल्जिया और रिलेटेबल मोमेंट्स हो, देन किमी टू बोकू इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ये एनिमे रिवॉल्व करता है 4 बचपन के दोस्त यूता, यूकी, शुन और कनामे और एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट चिजुरू ताचिबाना के आने के बाद उनकी नॉर्मल येट हार्ट वार्मिंग एवरीडे लाइफ पे फोकस करता है। ये शो प्योर सिंपलिसिटी का एक परफेक्ट मास्टरपीस है, जहाँ टिपिकल हाई स्कूल स्टोरीज में रोमांस और राइवलरी पर फोकस होता है। किमी टू बोकू शाइन्स थ्रू इट्स सटली बाय एक्सप्लोरिंग फ्रेंडशिप्स के नुआंसेस, ग्रोइंग अप एंड स्मॉल येट इम्पैक्टफुल मोमेंट्स जो हम सब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होते हैं। शो का पेसिंग स्लो और रिफ्लेक्टिव है, जिससे आपको हर एक सीन्स का इमोशनल वेट फील होता है। हर कैरेक्टर्स का अपना डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी और क्वर्क्स है। यूता और यूकी आइडेंटिकल ट्विंस होने के बावजूद बिल्कुल अपोजिट हैं। शुन एक सॉफ्ट स्पोकन सेंसिटिव सोल है, कनामा थोड़ा हॉट हेडेड और रिस्पॉन्सिबल है और चिजुरू एक एनर्जेटिक वाइल्ड कार्ड जो उन सबको बैलेंस करता है। ये डाइवर्स पर्सनालिटीज के बीच के इंटरेक्शन और बैंटर की शो की जान है। एनिमेशन और आर्ट स्टाइल सिंपल और वार्म है, जिससे आपको एक नॉस्टैल्जिक फील होता है। इफ यू वांट एन एनिमे जो आपके दिल को जेंटली टच करे और आपको रिलैक्स फील करवाए, देन किमी टू बोकू विल मेक यू स्माइल विद इट्स चार्म एंड हार्ट वार्मिंग इनोसेंस। माय लिटिल मोस्टर यानी तोनारी नो युबुत्सुकुन इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ रोमांस, कॉमेडी और हाई स्कूल केओस। इस एनिमे का फोकस है शिजुको मिजुतानी, एक एकेडमिकली ड्रिवन गर्ल जो सिर्फ अपने स्टडीज में बिलीव करती है और उनके रिलेशनशिप से दूर रहती है। सब कुछ तब बदलता है जब वो मिलती है हारुका योशिदो से, एक ट्रबलसम और अनप्रेडिक्टेबल बॉय जो स्कूल की दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। ये स्टोरी नॉट जस्ट अबाउट लव बल्कि दोस्ती और पर्सनल ग्रोथ के बारे में भी है। शिजुको और योशिदो के बीच की केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक है, जहाँ एक दूसरे के क्वर्क्स को समझना और एक्सेप्ट करना सीखते हैं। शिजुको जिसे इमोशनल कनेक्शन में स्ट्रगल होता है और योशिदा जो अपनी अनप्रेडिक्टेबल के बावजूद जेन्युइन है, दिखाते हैं कि लव कभी भी सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से आता है। एनिमे की आर्ट स्टाइल क्यूट और वाइब्रेंट है, जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करती है इसके लाइट हार्टेड नैरेटिव को। कॉमेडी एलिमेंट्स आर ऑन पॉइंट और ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं जो आपको लाफ आउट लाउड करने पर मजबूर कर देंगे। आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह शिजुको अपनी इमोशनल वॉल्स को ब्रेक करती है और दोस्ती और प्यार का असली मतलब समझ पाती है। माय लिटिल मॉन्स्टर सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये है एक जर्नी अबाउट अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ और अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने की। अगर आपको चाहिए एक फील गुड एनिमे जो आपको स्माइल और लाइफ कराए, तो ये डेफिनेटली आपके लिस्ट में होना चाहिए। से आई लव यू एक हार्ट फेल्ड रोमांटिक एनिमे है जो प्यार और दोस्ती के कॉम्प्लेक्स इमोशंस को एक्सप्लोर करता है। इसकी कहानी रिवॉल्व करती है माई ताचिबाना पर, एक इंट्रोवर्टेड गर्ल जो अपने पास्ट के दर्द से भरी हुई है और किसी पर ट्रस्ट करने से डर रही है। सब कुछ तब बदलता है जब यामातो कुरोसावा, स्कूल का पॉपुलर लड़का, अनएक्सपेक्टेडली उसकी जिंदगी में आता है। मे को अपने हार्ट को खोलने के लिए चैलेंज दिया जाता है, जब यामातो उससे दिखाता है कि प्यार और दोस्ती का क्या मतलब होता है। ये एनिमे एक्सप्लोर करता है उन मोमेंट्स को जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं और किस तरह से एक सिंपल आई लव यू सब कुछ बदल सकता है। इस एनिमे का इमोशनल डेप्थ आपको रिलेट करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि मे की स्ट्रगल्स आजकल के यूथ की रियलिटी को दिखाती है। उसकी जर्नी जहाँ वो अपने फियर्स को फेस करती है और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करती है, बहुत ही टचिंग है। आर्ट स्टाइल भी सूदिंग और एस्थेटिक है, जो इसके रोमांटिक मोमेंट्स को और भी खास बनाता है। से आई लव यू एक मस्ट वॉच है अगर आपको चाहिए एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ टीनेज लव एंड चैलेंजेस दैट कम्स विद इट। ये एनीमे आपको ये समझाता है कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक जर्नी है जो आपको खुद को समझने में मदद करता है। तो इस एनीमे को जरूर चेक करें, क्योंकि ये आपके दिल को छू जाने वाला है। हात्सुकोई लिमिटेड एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे है जो हाई स्कूल के छोटे छोटे मोमेंट्स और पहली मोहब्बत की खोज को एक्सप्लोर करता है। इसकी कहानी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स पर फोकस करती है जो अपने टीनेज स्ट्रगल्स, प्यार और दोस्ती से गुजर रहे हैं। इस एनीमे में आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे, हर एक का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव और स्टोरी है। हात्सुकोई लिमिटेड
अनलिमिटेड दिखाता है कि किस तरीके से टीनेज लव स्टोरीज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन उनमें हमेशा कुछ ना कुछ स्वीट मोमेंट्स भी होते हैं। पिछली दोस्ती और नए रिश्ते बनाने की कहानियां आपको याद दिलाएगी कि किस तरह से हर पल खुद से और अपने फ्रेंड से कनेक्ट रहना होता है। इसका स्टोरी टेलिंग स्टाइल बहुत नेचुरल है, जिसमें रोमांस और कॉमेडी का परफेक्ट ब्लेंड है। कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री और उनके क्वर्की इंटरैक्शंस आपको हर एपिसोड में हंसाने पर मजबूर करेंगे। अगर आपको हाई स्कूल की क्यूट लव स्टोरीज पसंद है जो रियल इमोशंस को दिखाती है, तो हत्सुको लिमिटेड आपके लिए परफेक्ट है। इस एनिमे को देखकर आपको अपने फर्स्ट क्रश और ऑकवर्ड मोमेंट्स याद आ जाएंगे जो आपको नॉस्टैल्जिक फील करवाएंगे, तो इसे जरूर चेकआउट करें। वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस एक फन और एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी है जो हाई स्कूल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को एक्सप्लोर करता है। कहानी की मेन कैरेक्टर इरिका शिनोजाकी एक ऐसी लड़की है जो अपने दोस्त के सामने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए एक फेक रिलेशनशिप्स बनाने का फैसला करती है, लेकिन जब वो एक मिस्टीरियस और हैंडसम लड़के क्योया साता से मिलती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। एरिका ने क्योयो को अपने वुल्फ बॉयफ्रेंड की तरह प्रेजेंट किया है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनका फेक रिलेशनशिप्स असली इमोशन से भर जाता है। क्योयो का डार्क और कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी एरिका के लिए चैलेंजिंग बन जाता है और उनकी प्लेफुल बैंटर और केमिस्ट्री से एनिमे में मजा आता है। इस एनिमे की खासियत है इसका ह्यूमर और रिलेटेबल कैरेक्टर्स जो हमेशा प्यार और दोस्ती के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। दोस्ती की कहानी के बीच उनका रोमांटिक टेंशन आपको हंसी और रोमांटिक मोमेंट्स प्रदान करेगा। वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस आपको बताता है कि प्यार कभी कभी अनएक्सपेक्टेड जगह से आता है और कैसे फेक रिलेशनशिप्स भी असली फीलिंग्स में बदल सकती है। ये एनिमे देखना मत भूलना अगर आपको लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडीज पसंद है जो आपके दिल को खुश कर दे। ऑरेंज एक यूनिक और थॉट प्रोवोकिंग एनिमे है जो टाइम ट्रेवल और फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है। कहानी है नाहो ताकामियाकी, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो एक मिस्टीरियस लेटर रिसीव करता है जो फ्यूचर से आया होता है। ये लेटर नाहो को वार्न करता है कि उसका एक दोस्त काकेरू नारो से जिंदगी के सबसे मुश्किल पल से गुजर रहा है और उसे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं जो उनकी फ्रेंडशिप और काकेरू की जिंदगी को इम्पैक्ट करेंगी। नाहो के लिए ये लेटर एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाता है क्योंकि वो अपने पास्ट डिसीजंस और बदलने की कोशिश करती है ताकि वो काकेरू को बचा सके। इस एनिमे का ड्रामेटिक और हार्टफुल स्टोरी लाइन आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि अगर आपको अपने दोस्तों को बचाने का एक और चांस मिले तो आप क्या करोगे। ऑरेंज की खासियत ये है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि ये दोस्ती, गिल्ट और इमोशनल स्ट्रगल्स को भी टच करता है। कैरेक्टर्स की डेप्थ और उनके बीच की केमिस्ट्री आपको हर एपिसोड में इमोशनली इन्वेस्टेड रखेगी। आप देखते हैं कैसे नाहो और उसके दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग उनके चैलेंजेस से गुजरने में उनकी मदद करती है। ये एनीमे आपको हंसी, रोने और सब कुछ एक्सपीरियंस करवाएगा। ऑरेंज को जरूर देखिए अगर आपको हार्ट वार्मिंग स्टोरीज पसंद है जो आपके दिल को छू जाए और आपको सोचने पर मजबूर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक एनीमे नहीं बल्कि एक जिंदगी का लेसन है। ये थे मेरे टॉप 10 अंडररेटेड हाई स्कूल रोमांस एनीमे जो आपको अल्टीमेट फील देने वाले हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एनीमे पसंद आया तो नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करो अगर कुछ नया डिस्कवर किया हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अमेजिंग एनीमे रिकमेंडेशन। और मेरी टॉप 10 इन एवरी नीश की प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो फॉर मोर ऑसम एनीमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनीमे।